नमस्कार दोस्तों, मैं लिली और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 22 आम आदमी पार्टी आप के विधायक क्यों निलंबित किए गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मंगलवार को बीजेपी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की 14 रिपोर्ट पेश की, जिसमें पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया। इस कदम से आप विधायकों में भारी हंगामा मच गया, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। विधानसभा सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई, लेकिन कैग रिपोर्ट्स को लेकर विपक्षी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन में अफरातफरी मच गई। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2022 की आबकारी नीति के कमजोर ढांचे और खराब कार्यान्वयन के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं को उजागर किया गया और बताया गया कि उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि अनधिकृत शराब की दुकानों से 941.53 करोड़ रुपए और रद्द किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर न करने से 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नई रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश की गई 14 ऑडिट रिपोर्ट्स में पिछली आप सरकार के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। इसके जवाब में अध्यक्ष गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी समेत 22 आप विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके अलावा कई आप विधायकों को सक्सेना के भाषण के दौरान नारेबाजी करने के लिए एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। कैग रिपोर्ट्स पेश करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, मेरी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कैग रिपोर्ट्स पेश करने का निर्णय लिया। यह पिछले प्रशासन की प्रशासनिक कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आने वाले महीनों में हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना पुनर्जीवन और स्वच्छ पेयजल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सक्सेना ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार, केंद्र और अन्य राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में निरंतर टकराव और दोषारोपण ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है। मेरी सरकार केंद्र और अन्य राज्यों के साथ समन्वय में कार्य करेगी। रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले पूर्व दिल्ली मंत्री और वरिष्ठ आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम कैग रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। बीजेपी के झूठ सभी के सामने उजागर होंगे। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाए और इस पर चर्चा हो। हालांकि उन्होंने कल अपनी मंशा साफ कर दी जब उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाकर मोदी जी की तस्वीर लगा दी। बीजेपी ने लंबे समय से इन रिपोर्ट्स को जारी करने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि आप सरकार ने कथित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऑडिट रोक दिया था। यह मुद्दा विधानसभा चुनावों के दौरान भी विवाद का कारण बना रहा, जहां बीजेपी ने देरी को वित्तीय कुप्रबंधन के प्रमाण के रूप में पेश किया। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के नवीनीकरण से जुड़े कथित घोटाले को उजागर किया गया। बीजेपी ने इसे शीश महल करार दिया। ऑडिट रिपोर्ट में योजना, टेंडरिंग और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2020 में 7.61 करोड़ रुपए थी, जो अप्रैल 2022 तक बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए हो गई, यानी 342% की वृद्धि। इन खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी, सौरभ भारद्वाज से सोमनाथ भारती तक सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परिवहन, स्वास्थ्य और जल बोर्ड से जुड़े कई घोटालों का सच अब सामने आएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने इन खुलासों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।